हे भव्य, जय जिनेन्द्र। चलो आज हम कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे हमारे वेदन में आते हुए रोग, पीड़ा, दुख, दर्द आदि सब की विस्मृति हो जाए। हमें किसी भी उदय के प्रसंग में हर्ष शोक की वृत्ति या आकुलता न हो और राग द्वेष रहित सच्ची शांति पाकर सच्चे अर्थ में अनंत सुख की प्राप्ति हो। अनादिकाल से चार गति रूप संसार में घूमते फिरते, भटकते टकराते जीवों को कभी भी क्षण मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ क्षणिक सुख लगा था वो सुखाभासी था और है, क्योंकि उस तथाकथित सुख के बाद क्या दुख फिर से उभर कर नहीं आया? सामान्य रूप से अनुकूलता के समय वो दुख ख्याल में नहीं आता, परंतु देह में जब रोग की उत्पत्ति होती है, वृद्धावस्था आती है और इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, मृत्यु की घड़ी नजदीक दिखाई देती है, तब देह में अत्यंत प्रीति होने के कारण दुख का कष्टजनक अनुभव होने लगता है। अभी तक कहे जाने वाले सांसारिक सुखों और दुखों के समय अर्थात साता असाता के उदय के समय अनंत कर्मों का उपार्जन करके हम दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अब इस ब्रह्मजालमय जगत की उपेक्षा करने का समय आया है। काल्पनिक सुखों या दुखों की उपेक्षा करके मुक्ति के वास्तविक अनंत सुख में जाने की यात्रा का प्रारंभ करने का अपूर्व अवसर आया है। आज कुछ समझ में आने योग्य क्षमता प्रकट हुई है, तो फिर अब बार बार आने वाले इन दुखों के आवागमन और भुगतान को रोककर कुछ ऐसा अपूर्व कार्य कर लें जिससे दुखों का आत्यंतिक नाश हो और अनंत काल तक मात्र सुख का ही अनुभव होता रहे। जिन्हें निरंतर आत्मा की ही वृत्ति और प्रतीति थी, सबके अनुभव में आवे, ऐसा जिनका कथन है, ऐसे अध्यात्म योगेश्वर परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र देव लगभग 115 वर्ष पूर्व गुजरात की पावन धरती पर हुए हैं। ऐसे परम कृपालु देव के विषय में क्या कहना, शब्द अत्यंत कम पड़ते हैं, वाणी मौन हो जाती है। ये अनुपम संत शिरोमणि, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी ध्यानी, एकावतारी और शासन नायक चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान की परंपरा के धर्म रत्न हैं। परम कृपालु देव के आत्मलक्षी विचारों से समृद्ध विपुल साहित्य में से विविध विषयों को स्पर्श करते हुए अमृत तुल्य
वचनामृतों को चुनकर ये सीडी बनाई गई है, जिसे प्रस्तुत करते हुए श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई अति हर्ष और उल्लास का अनुभव करता है। इस प्रकल्प में लेखनकार राजू दवे, अनुवादक पंडित देवेंद्र कुमार जैन बिजौलिया, संगीतकार सुरेश जोशी और प्रवक्ता सनत व्यास तथा धर्मेंद्र गोहिल का सहयोग प्राप्त हुआ है। मुमुक्षु जनों को दुख मिटाने का रामबाण इलाज बतलाते हुए श्रीमद् परम कृपालु देव प्रकाशित करते हैं। यथार्थ देखें तो शरीर ही वेदना की मूर्ति है। समय समय पर जीव उसके द्वारा वेदना का ही अनुभव करता है। क्वचित साता और प्रायः असाता का ही वेदन करता है। मानसिक असाता की मुख्यता होने पर भी वो सूक्ष्म सम्यक दृष्टिवान को मालूम होती है। शारीरिक असाता की मुख्यता स्थूल दृष्टिवान को भी मालूम होती है। जो वेदना पूर्वकाल में सुदृढ़ बंध से जीव ने बांधी है, वो वेदना का उदय संप्राप्त होने पर इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र या जिनेंद्र भी उसे रोकने को समर्थ नहीं है। उसके उदय का जीव को वेदन करना ही पड़ता है। अज्ञान दृष्टि जीव खेद से वेदन करे तो भी वो वेदना कुछ कम नहीं होती या चली नहीं जाती। सत्य दृष्टिवान जीव शांत भाव से वेदन करे तो उससे वो वेदना बढ़ नहीं जाती, परंतु नवीन बंध का हेतु नहीं होती, बल्कि पूर्व की बलवान निर्जरा होती है। आत्मार्थी को यही कर्तव्य है। मैं शरीर नहीं हूं, परंतु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूं और नित्य शाश्वत हूं। ये वेदना मात्र पूर्व कर्म की है, परंतु मेरे स्वरूप का नाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे खेद कर्तव्य ही नहीं है। इस तरह आत्मार्थी का अनुप्रेक्षण होता है। समस्त संसारी जीव कर्मवशात साता असाता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं, जिसमें मुख्यतः तो असाता के उदय का ही अनुभव होता है। कभी कभी अथवा किसी देह संयोग में साता का उदय अधिक अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः वहां भी अंतर्दाह जलता ही रहता है। पूर्ण ज्ञानी को भी जिस असाता का वर्णन कर सकने योग्य वचन योग नहीं होता, वैसी अनंतानंत असाता इस जीव ने भोगी है, और यदि अब भी उनके कारणों का नाश न किया जाए तो उसे भोगनी पड़े, ये सुनिश्चित है। ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष उस अंतर्दाह रूप साता और बाह्य अभ्यंतर संक्लेशाग्नि रूप असाता का आत्यंतिक वियोग करने के मार्ग की गवेषणा करने के लिए तत्पर हुए, और उस सन्मार्ग की गवेषणा करके, प्रतीति करके, उसका यथा योग्य आराधन करके अव्याबाध सुख स्वरूप आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव रूप परम पद में लीन हुए हैं। साता असाता का उदय अथवा अनुभव
प्राप्त होने के मूल कारणों की गवेषणा करते हुए उन महान पुरुषों को ऐसी विलक्षण सानंदाश्चर्यकारी वृत्ति उठती थी कि साता की अपेक्षा असाता का उदय प्राप्त होने पर और उसमें भी तीव्रता से उस उदय के प्राप्त होने पर उनका वीर्य विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लसित होता था और वो समय विशेष रूप से कल्याणकारी समझ में आता था। कुछ कारण विशेष के योग से व्यवहार दृष्टि से ग्रहण करने योग्य औषध आदि आत्म मर्यादा में रहकर ग्रहण करते थे, परंतु मुख्यतः तो वे परम उपशम भाव की ही सर्वोत्कृष्ट औषधि रूप से उपासना करते थे। जब प्रकाश के बाद अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार न चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायक है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि तेरे दोष से तुझे बंधन है, तुझे कोई बांधने वाला नहीं है, तू अपनी भूल से ही बनता है। ज्ञानी के वचन अंगीकार करने पर तू इस बंधन से मुक्त होगा। जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरण रूप है, वो इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होता है, यह बात रात दिन विचार करने योग्य है। शारीरिक वेदना को देह का धर्म जानकर और बांधे हुए कर्मों का फल जानकर सम्यक प्रकार से सहन करना योग्य है। बहुत बार शारीरिक वेदना प्रबल होती है, उस समय उत्तम जीवों को भी उपर्युक्त सम्यक प्रकार स्थिर रहना कठिन होता है। तथापि हृदय में बारंबार उस बात का विचार करते हुए और आत्मा को नित्य, अछेद्य, अभेद्य, जन्म जरा मरणादि धर्म से रहित भाते हुए विचार करते हुए उस सम्यक प्रकार का कुछ तो निश्चय आता है। महान पुरुषों द्वारा सहन किए हुए उपसर्ग तथा परिशह के प्रसंगों का स्मरण करके उस समय उनके रहे हुए अखंड निश्चय को बारंबार अपने हृदय में स्थिर करने योग्य जानने से जीव को वो सम्यक परिणाम फलीभूत होता है और वेदना उसके क्षय काल में निवृत्त होने पर फिर वो वेदना किसी कर्म का कारण नहीं होती। शरीर में निरोगता के समय यदि जीव ने उससे अपनी भिन्नता जानकर उसका अनित्यादि स्वरूप जानकर उसके प्रति मोह ममत्वादि का त्याग किया हो तो ये महान श्रेय है। तथापि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने पर वैसी भेद ज्ञान की भावना भाते हुए जीव को प्रायः निश्चल तीव्र कर्म बंधन नहीं होता और महाव्याधि के उत्पत्ति काल में तो जीव देह के ममत्व का त्याग करके ज्ञानी पुरुष के मार्ग की विचारणा के अनुसार आचरण करे, यही सम्यक उपाय है। यद्यपि देह का ऐसा ममत्व त्याग करना अथवा कम करना ये महादुष्कर बात है, तथापि जिसका वैसा करने का निश्चय है वो कभी न कभी अवश्य फलीभूत होता है। जब तक जीव को देहादि से आत्म कल्याण का साधन करना बाकी रहा है, तब तक उस देह में अपरिणामिक ऐसी ममता का सेवन करना योग्य है। अर्थात यदि इस देह का कोई उपचार करना पड़े तो वो उपचार देह की ममता से नहीं परंतु
उस देह से ज्ञानी पुरुष के मार्ग का आराधन हो सकता है। इसलिए उस देह के निमित्त से होने वाले लाभ के लिए उस देह की व्याधि का उपचार करने में बाधा नहीं है। जो कुछ वो ममता है वो अपरिणामिक ममता है, इसलिए परिणाम में समता स्वरूप है। परंतु उस देह के प्रति राग का तथा वो सांसारिक साधनों में प्रधान भोग का हेतु है, उस बात का त्याग करना पड़ता है। ऐसे आर्त ध्यान से किसी भी प्रकार से उस देह में बुद्धि न करना, ऐसी ज्ञानी पुरुष के मार्ग की शिक्षा जानकर वैसे प्रसंग में आत्म कल्याण का लक्ष्य रखना ही योग्य है। सर्व प्रकार से ज्ञानी की शरण में बुद्धि रखकर निर्भय और शोक रहित होने की शिक्षा श्री तीर्थंकर देव ने दी है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारण से इस संसार में दुखी होना योग्य नहीं है। अविचार और अज्ञान ये सर्व क्लेश के, मोह के और अशुभ गति के कारण है। सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगति के कारण है। उसका प्रथम साक्षात उपाय ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का विचार करना यही प्रतीत होता है। परम कृपालु देव कहते हैं कि देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुनी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि हे जीव, अनंत भव एक भव में छेदना है। सचमुच मेरा आत्मा जो आनंद स्वरूप और नित्य है, उसका क्या कभी भी नाश हो सकता है? कैसा सुंदर है मेरा अविनाशी आत्म स्वरूप। एक भव के थोड़े सुख के लिए अनंत भव का अनंत दुख नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। देहादि से भिन्न आत्मारे उपयोगी सदा अविनाश रे, मूल मार्ग सुनिए जीन सारे, ऐसा जाने सद्गुरु उपदेश तेरे, कहा ज्ञान उसी का नाम खास रे, मूल मार्ग सुनिए जीन सारे। श्रीमान वितराग भगवंतों द्वारा निश्चितार्थ किया हुआ अचिंत्य चिंतामणि स्वरूप, परम हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुखों का निःसंशय आत्यंतिक क्षय करने वाला, परम अमृत स्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट शाश्वत धर्म जयवंत वर्तो, त्रिकाल जयवंत वर्तो। उन श्रीमान अनंत चतुष्टय स्थित भगवान का और उस जयवंत धर्म का आश्रय सदैव कर्तव्य है। जिनको दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध एवं अशक्त मनुष्यों ने भी उस आश्रय के बल से परम सुखरूप अद्भुत फल को प्राप्त किया है, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे। इसलिए निश्चय और आश्रय ही कर्तव्य है। अधीर होकर खेद कर्तव्य नहीं है। चित्त में देहादि के भय का विक्षेप करना भी योग्य नहीं है। जो पुरुष देहादि संबंधी हर्ष विषाद नहीं करते, उन्होंने पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझा है, ऐसा समझें। यही दृष्टि कर्तव्य है। मैंने धर्म नहीं पाया, मैं धर्म कैसे पाऊंगा इत्यादि खेद न करते हुए वितराग पुरुषों का धर्म अर्थात देहादि संबंधी हर्ष विषाद वृत्ति दूर करके आत्मा असंग, शुद्ध,
चैतन्य स्वरूप है। ऐसी वृत्ति का निश्चय और आश्रय ग्रहण करके उस वृत्ति का ही बल रखना, और जहां वृत्ति मंद हो जाए वहां वीतराग पुरुषों की दशा का स्मरण करना, उनके अद्भुत चरित्र पर दृष्टि प्रेरित करके वृत्ति को अप्रमत्त करना, ये सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याण स्वरूप है। दुख की निवृत्ति सभी जीव चाहते हैं, और दुख की निवृत्ति होना, जिनसे दुख उत्पन्न होता है, ऐसे राग, द्वेष और अज्ञान आदि दोषों की निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है। इन राग आदि की निवृत्ति एक आत्मज्ञान के सिवाय दूसरे किसी प्रकार से भूतकाल में हुई नहीं है, वर्तमान काल में होती नहीं है और भविष्य काल में हो नहीं सकती। ऐसा सर्वज्ञानी पुरुषों को भासित हुआ है। इसलिए आत्मज्ञान ही जीव के लिए प्रयोजन रूप है। उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरु वचन का श्रवण करना या सतशास्त्र का विचार करना है। जो कोई जीव दुख की निवृत्ति चाहता हो, जिसे दुख से सर्वथा मुक्ति प्राप्त करनी हो, उसे एक यही मार्ग की आराधना किए बिना अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीव को सर्व प्रकार के मत मतांतर से, कुल धर्म से, लोक संज्ञारूप धर्म से और ओघ संज्ञारूप धर्म से उदासीन होकर एक आत्मविचार कर्तव्य रूप धर्म की उपासना करने योग्य है। एक बड़ी निश्चय की बात तो मुमुक्षु जीव को यही करनी योग्य है कि सत्संग जैसा कल्याण का दूसरा कोई बलवान कारण नहीं है, और उस सत्संग में निरंतर प्रति समय निवास चाहना, असत्संग का प्रतिक्षण नाम विचारना, ये श्रेय रूप है। बहुत बहुत प्रयत्न करके ये बात अनुभव में लाने जैसी है। अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण, अनंत बार विद्याभ्यास, अनंत बार जिन दीक्षा और अनंत बार आचार्य पद प्राप्त हुआ है। मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा की नहीं, और इसके मिलने, सुनने और श्रद्धा करने पर ही मुक्ति की गूंज आत्मा में से उठेगी। परम कृपालु देव ने समझाया, तद अनुसार ऐसे उत्तम संयोगों में मुझे इस प्राप्त मनुष्य भाव में अभी से ही शरीर से पृथकता, भिन्नता का अनुभव क्या नहीं कर लेना चाहिए? अंतर की गहराई में से हकार आता है कि हां, देह में निर्बुद्धि करने से ही निर्भय, निखेद होंगे, अन्य किसी उपाय से नहीं। औषधादिक उपचार भूमिका अनुसार सहज हुआ करे, परंतु वे ममता भाव से हुए ही नहीं, क्योंकि चारों गति में स्वरूप प्राप्ति हो सकती है, फिर भी दुख से सर्वथा मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ दुर्लभ ऐसे एकमात्र मनुष्य भव में ही होता है। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पुण्य पाप से पार ऐसी पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए मात्र मनुष्य देह ही निमित्त सिद्ध हुआ है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, और यही परम सत्य है। मनुष्य देह में सतदेव, सद्गुरु और सद्धर्म के निमित्त सुविचारणा की स्फुरना और हिताहित का विवेक करने की शक्ति, संयोग, अवकाश और विवेक प्राप्त होता है। चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति की अपेक्षा भी, जिसका एक समय मात्र भी विशेष मूल्यवान है, ऐसा ये मनुष्य देह और परमात्मा के अनुकूल ऐसे योग संप्राप्त होने पर भी यदि
जन्म मरण से रहित ऐसे परम पद का ध्यान नहीं रहा, तो इस मनुष्यत्व में अधिष्ठित ऐसे इस आत्मा को अनंत बार धिक्कार हो। अगाध समुद्र में खोए हुए मोती की भांति दुर्लभ मनुष्य भव में भी अति दुर्लभ ऐसा जैन धर्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घ आयुष्य, 5 इंद्रिय संपन्न, पर्याप्त आजीविका और शिखर पर कलश की भांति सच्चे देव शास्त्र गुरु तो परम सौभाग्य से ही मिलते हैं, जो हमें अभी भी प्राप्त है। परंतु विचारना यह है कि ऐसे दुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य देह मिलने के पश्चात हमने किया क्या? ये जीव अहंकार और राग द्वेष में मत्त होकर अनेकानेक हारमाला रूप कर्म बांधता है, ऐसा विचार कर कि ये समय कभी भी बदलेगा नहीं। 5 इंद्रियों के विषयों में अंधा होकर, भान भूलकर, मार्ग चूककर मनुष्य अवतार बर्बाद कर देता है। संसार के संबंध संभालने में सबको प्रसन्न रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए कोल्हू की बेल की भांति काम किया। ये सुविधाएं, व्यवस्थाएं कायम रहें, उसके दावपेच और प्रपंचों में कर्मों के कितने पोटले बांधे। जिद करके आप्तजनों के सामने सफलता के जयघोष बारंबार गागा करके आनंद लिया। वो कर्मों का हिसाब कैसे पूरा होगा? श्रीमद जी ने सत्य ही कहा है, जगत में मान नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष होता। जो प्राप्त किया वो तो मेरे नसीब का ही था, मैं उसके लायक ही था। ऐसा विचार कर आत्मश्लाघा में रचा पचा रहा। जगत को भला दिखाने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया, इससे भला तो हुआ नहीं, क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के हेतु अभी भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। यदि एक भव आत्मा का भला करने में व्यतीत किया जाए तो अनंत भव का बदला मिल जाएगा। जीवन भर मैं दूसरों की नजर में किस प्रकार अच्छा लगूं, इसके प्रयत्न में समय गवाया और मेरी की त्रुटि रह गई। उन्हें खोजने का अवकाश ही नहीं। जब स्व पहचान के लिए पुरुषार्थ जागृत हुआ, तब तो छोड़ने लगा। अमूल्य मानव भाव खो गया। अब मनोबल चकनाचूर और शरीर कृश होते जा रहा है। जिसके लिए ये सब किया, वे सब अपने अपने जगत में ओतप्रोत हो गए।
समय का चक्र तो अविरत रूप से घुमाई करता है और पीड़ा भोगने के समय जीव अकेला पड़कर निरुपाय होकर विवशता का अनुभव करता है। मेरे अहंकार और ममकार ने मेरी विवेक बुद्धि को ग्रस लिया है। अब जीवन गणित के कठिन योगफल, जोड़, बाकी, गुणाकार, भागाकार करके पीड़ा का मूल खोजने के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे निरर्थकता के घोर अंधकार में से संपूर्ण सातारूप सार्थकता के उजाले की ओर गति करने चलो। हम ये सब भूलकर बाकी बचे हुए समय का सदुपयोग कर लें। ज्ञानी पुरुषों के अपूर्व वचनों को श्रवण करने की मंगल घड़ी आई है, जिससे अपने उल्टे प्रयत्नों का अवश्य ही अंत आएगा। दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्व काल में अनंत बार प्राप्त होने पर भी कुछ भी सफलता नहीं हुई, परंतु इस मनुष्य देह की कृतार्थता है कि जिस मनुष्य देह में इस जीव ने ज्ञानी पुरुष को पहचाना तथा उस महाभाग्य का आश्रय किया। जिस पुरुष के आश्रय से अनेक प्रकार के मिथ्या आग्रह आदि की मंदता हुई, उस पुरुष के आश्रय पूर्वक ये देह छूटे, यही सार्थकता है। जन्म जरा मरणादि का नाश करने वाला आत्मज्ञान जिसमें विद्यमान है, उस पुरुष का आश्रय ही जीव के जन्म जरा मरणादि का नाश कर सकता है, क्योंकि यही यथासंभव उपाय है। संयोग संबंध से इस देह के प्रति इस जीव का जो प्रारब्ध होगा, वो व्यतीत हो जाने पर इस देह का प्रसंग निवृत्त होगा। इस देह का वियोग कभी भी होना निश्चित है, परंतु आश्रय पूर्वक देह छूटे वही जन्म सार्थक है कि जिस आश्रय को पाकर जीव इस भव में अथवा भविष्य में भी अल्प काल में ही स्वस्वरूप में स्थिति करे। श्री सद्गुरु ने कहा है, ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग का सदैव आश्रय रहो। मैं देहादि स्वरूप नहीं हूं और देह, स्त्री, पुत्र आदि कोई भी मेरे नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूं। इस प्रकार आत्म भावना करते हुए राग द्वेष का क्षय होता है। देख, मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं परंतु अंतरात्मा में है। तो फिर जिसने मार्ग की प्राप्ति की है वही मार्ग को प्राप्त कराएगा। शास्त्र में मार्ग कहा है, परंतु मर्म नहीं। मर्म तो सत्पुरुष के अंतरात्मा में रहा है। तो आओ उस मर्म को जानकर आत्म कल्याण के मोती पिरोलें और जागृत होकर ज्ञानी के मार्ग का अवधारण करें।
अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा स्मृति में नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प की रटन न की हो और इस कारण समाधि को न भूला हो। निरंतर ये स्मरण रहा करता है और ये महावैराग्य को जन्म देता है। फिर से स्मरण होता है कि केवल स्वच्छंदता से परिभ्रमण करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए ये बुरा है, ऐसा यथा योग्य क्यों जाना। अर्थात ऐसा जानना चाहिए था भी न जाना। ये भी पुनः परिभ्रमण करने की वैराग्य जगाता है। फिर से स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं जी नहीं सकता, ऐसे कितने ही पदार्थ, स्त्री आदि को अनंत बार त्यागा, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रहा गया, ये कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। अर्थात जब जब वैसा प्रीतिभाव किया था तब तब वो कल्पित था। ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ, ये विचार पुनः पुनः वैराग्य बढ़ाता है। फिर से जिसका मुख किसी भी काल में न देखूं, जिसे मैं किसी काल में ग्रहण ही न करूं, उसके घर पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, छोटे जंतु के रूप में क्यों जन्म लिया। अर्थात ऐसे द्वेष से उस रूप में जन्म लेना पड़ा और वैसा करने की इच्छा तो न थी। कहिए, ये स्मरण होने पर इस दुखी आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी? अर्थात आती है। अधिक क्या कहना, जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना, ये चिंतना हो पड़ी है। फिर से जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसी दृढ़ता आत्मा में प्रकाशित होती है। परंतु कुछ निरुपायता शेष है। वहां क्या करना? जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। परंतु जो कुछ अड़चन आती है उसे एक ओर करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है, और उसमें काल व्यतीत होता है, जीवन चला जाता है। जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक उसे न जाने देना, ऐसी दृढ़ता है। उसका क्या करना? कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करें तो वैसा स्थान कहां है कि जहां जाकर रहें? अर्थात वैसे संत कहां है कि जहां जाकर उस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें? तो फिर अब क्या करना? चाहे जो भी हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिशह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़ो, चाहे जितनी आधियां आ पड़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा ही करना है। तब तक हे जीव, तेरा छूटना असंभव है। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है और वो यथा योग्य लगता है। क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। कुछ काल तक शून्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो न हो तो कुछ काल तक संत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो न हो तो अमुक काल तक सत्संग के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
वो न हो तो आर्याचरण, आर्य पुरुषों द्वारा किए गए आचरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो न हो तो जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और वो न हो तो फिर मांगने की इच्छा भी नहीं है। समझ में आए बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं। सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। संत के बिना अंत की बात का सार नहीं पाया जाता। लोक संज्ञा से लोकाग्र नहीं पहुंचा जाता। लोक त्याग के बिना यथा योग्य वैराग्य पाना दुर्लभ है। ये क्या गलत है? क्या परिभ्रमण किया सो किया, अब उसका प्रत्याख्यान ले तो लिया जा सकता है। वास्तव में चंचल और हर क्षण बदलती ऐसी अपनी वृत्तियां ही क्या अपने वैराग्य का कारण नहीं बननी चाहिए? मैं जब परद्रव्य में कुछ भी कर सकता ही नहीं, तो फिर अब मुझे परिभ्रमण ही नहीं करना। ऐसा दृढ़ निर्णय करके जिनेंद्र भक्ति में अतिशय भाव से लीन होकर सत्संग, सत्पुरुष, सत्शास्त्र आदि साधन में ही तत्पर रहकर आत्म स्वभाव की पहचान पूर्वक प्रतीति कर स्वानुभव से मोक्ष के पंथ में गमन करना चाहिए। श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, परंतु जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है। वहां उपाय नहीं हो सकता। पुनः पुनः ठोक ठोक कर कहा है कि एक ये जीव समझ ले तो सहज मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपायों से भी नहीं है। और ये समझना भी कुछ विकट नहीं है, क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वो कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है कि कदाचित वो छिपा ले या न बताए कि जिससे समझ में न आवे। अपने आप से खुद का गुप्त रहना किस तरह हो सकता है? परंतु स्वप्न दशा में जैसे न होने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु को भी जीव देखता है, वैसे ही अज्ञान दशा रूप स्वप्न योग में ये जीव अपने को, जो अपने नहीं है, ऐसे दूसरे द्रव्यों को निज रूप से मानता है। और ये मान्यता ही संसार है। यही अज्ञान है। नरकादि गति का हेतु यही है। यही जन्म है, यही मरण है, और यही देह है। देह का विकार है, यही पुत्र है, यही पिता, यही शत्रु, यही मित्रादि भाव कल्पना का हेतु है। और जहां इसकी निवृत्ति हुई वहां सहज मोक्ष है। और इसी निवृत्ति के लिए सत्संग, सत्पुरुषादि साधन कहे हैं। और वे साधन भी यदि जीव अपने पुरुषार्थ को छिपाए बिना उनमें लगाए तभी सिद्ध होते हैं। अधिक क्या कहें? इतनी संक्षिप्त बात यदि जीव में परिणमित हो जाए तो वो सर्व व्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्त्र ज्ञान आदि कर चुका, इसमें कुछ संशय नहीं है। अनेकानेक जन्म व्यतीत हो गए, परंतु मुक्ति की दिशा इस पापी जीव ने खोजी तक नहीं। वितराग भगवंतों ने स्पष्ट बताया है कि समझ से ही मोक्ष प्राप्त होगा, परंतु मैं मूढ़ समझा ही नहीं। अपने न हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की, और ऐसी माया का साम्राज्य चार गति के परिभ्रमण का कारण बना। उसकी निवृत्ति के लिए ही सत्संग और सत्पुरुष की शरण ये उपाय कहा है। इसलिए अब संपूर्णतः पुरुषार्थ प्रकट करके दूसरे सब संसारी निरर्थक विकल्पों को छोड़कर मुझे मात्र सत्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 
जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सभी विकल्पों को छोड़ के इस एक विकल्प को बारंबार स्मरण करना आवश्यक है।
अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वो क्या करने से होगी? इस वाक्य में अनंत अर्थ गर्भित हुए हैं, और इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना, उसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना मार्ग की दिशा का भी अल्पभान नहीं होता। पूर्व में हुआ नहीं और भविष्य काल में भी नहीं होगा। हमने तो ऐसा जाना है, इसलिए आप सबको भी यही खोजना है। उसके बाद दूसरा क्या जानना, वो मालूम होता है। सत्य कुछ दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है, और यही जीव का मोह है। सत्य जो कुछ है वो सत्य ही है, सरल है, सुगम है, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। परंतु जिसे भ्रांति रूप आवरण तम छाया है, उस प्राणी को उसकी प्राप्ति कैसे हो? अंधकार के चाहे जितने भी प्रकार करें, परंतु उनमें से कोई ऐसा प्रकार नहीं मिलेगा कि जो प्रकाश रूप हो। इसी प्रकार जिस पर आवरण तिमिर छाया हुआ है, उस प्राणी की कल्पनाओं में से कोई भी कल्पना सत भासित नहीं होती, और सत्य के निकट होना भी संभव नहीं है। सत्य है, वो भ्रांति नहीं है। वो भ्रांति से सर्वथा व्यतिरिक्त भिन्न है, कल्पना से परे दूर है। इसलिए जिसकी सत्य प्राप्त करने की दृढ़ मति हुई है, वो सबसे पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं जानता, और फिर सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानी की शरण में जाए तो अवश्य मार्ग की प्राप्ति होगी। ये जो वचन लिखे हैं, वे सभी मुमुक्षुओं के लिए परम बांधव रूप है, परम रक्षक रूप है, और इनका सम्यक प्रकार से विचार करने पर ये परम पद को देने वाले हैं। इनमें निर्ग्रंथ प्रवचन की समस्त द्वादशांगी, षड्दर्शन का सर्वोत्तम तत्व और ज्ञानी के बोध का बीज संक्षेप में कहा है। इसलिए बारंबार इनका स्मरण करना, विचार करना, समझना, समझने का प्रयास करना, इनमें बाधक अन्य प्रकारों में उदासीन रहना, इन्हीं में वृत्ति का लय करना, ये आपको और किसी भी मुमुक्षु को गुप्त रीति से कहने का हमारा मंत्र है। इसमें सत्य ही कहा है। ये समझने के लिए बहुत ज्यादा समय लगाना। शरण अर्थात आश्रय और निश्चय ही कर्तव्य है। अधीरता से खेत कर्तव्य नहीं है। चित्त में देहादि के भय का विक्षेप करना भी योग्य नहीं है। अस्थिर परिणाम उपशमित करने योग्य है। वितराग भाषित परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव की अनधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आता, तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए इसके जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। ये परम तत्व है।
इसका मुझे सदैव निश्चय रहो। ये यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो और जन्म मरणादि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो। हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम हो। कुछ विचार कर, प्रमाद छोड़कर जागृत हो, नहीं तो चिंतामणि रत्न जैसा ये मनुष्य देह निष्फल जाएगा। हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासने योग्य है। दूसरा कुछ खोज मत, मात्र एक सत्पुरुष को खोजकर उसके चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करके प्रवृत्त हो। फिर यदि मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना। सत्पुरुष वही है कि जिसे रात दिन आत्मा का उपयोग है। शास्त्र में नहीं मिले, सुनने में नहीं आए, फिर भी अनुभव में आए ऐसा जिसका कथन है। अंतरंग स्पृहा रहित जिसका गुप्त आचरण है। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता और ऐसे किए बिना तेरा कभी भी छुटकारा होने वाला नहीं है। इस अनुभव प्रवचन को प्रामाणिक मान। एक सत्पुरुष को प्रसन्न करने में, उसकी सर्व आज्ञा का पालन करने में, उसे ही सत्य मानने में पूरी जिंदगी बीत गई तो अधिक से अधिक 15 भव में तू अवश्य मोक्ष पाएगा। सर्व क्लेश और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है और वो प्राप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। सच्चे संतों के वचनों का अमूल्य लाभ कान में पड़ेगा तो ब्रह्मणाओं की मायाजाल नष्ट हो जाएगी। सद्गुरु के संग से वास्तविकता की धरती पर कदम रखते हुए मोक्ष के अंकुर फूटकर आनंदमय आत्मा आराधना का जीवन में प्रवेश होगा। तीव्र रुचि और ज्ञानी के स्वरूप की भक्ति का संगम तुझे पंचम गति प्रदान करेगा। अमी रस का घूंट घूंट पान करते हुए गाय की भांति जुगाली करते हुए हृदय की गहराई से स्व की खोज पूरी होगी। अभी तक सफलता नहीं मिली, मिथ्यात्व ने भ्रमाया, उसका कारण क्या? ऐसी भूल बारंबार क्यों होती है? क्या सच्चे मार्ग की दृढ़ श्रद्धा नहीं हुई? अनंत काल से मुझे मेरे बारे में मेरी ही भ्रांति रह गई है। ये एक अवाच्य अद्भुत विचारणा का स्थल है। मैंने परिभ्रमण का कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रखा। अहो, किसी समय चक्रवर्ती और इंद्रों का वैभव भी मिला, क्या कम पड़ा है? चारों गति के भयंकर दुखों का वर्णन करने के लिए करोड़ों जीभें कम पड़े तो क्या वो दुख
वास्तव में हमने भोगे हैं ऐसा विश्वास और घोर वेदना ख्याल में नहीं आते हैं। तो अब जागृत हो, जागृत हो। अनंत काल से स्वरूप का विस्मरण होने से जीव को अन्य भाव साधारण हो गया है। दीर्घ काल तक सत्संग में रहकर बोध भूमि का सेवन होने से वो विस्मरण और अन्य भाव की साधारणता दूर होती है, अर्थात अन्य भाव से उदासीनता प्राप्त होती है। ये काल विषम होने से स्वरूप में तन्मयता रहना दुष्कर है, तथापि सत्संग के दीर्घ काल तक सेवन करने से तन्मयता होती है, इसमें संदेह नहीं होता। जीवन अल्प है और जंजाल अनंत है, धन सीमित है और तृष्णा अनंत है। इस स्थिति में स्वरूप स्मृति संभव नहीं है, परंतु जहां जंजाल अल्प है और जीवन अप्रमत्त है तथा तृष्णा अल्प है अथवा नहीं है और सर्व सिद्धि है, वहां स्वरूप स्मृति पूर्ण होना संभव है। अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन प्रपंच से आवृत्त होकर चला जा रहा है। उदय बलवान है। ऐसी स्थिति है, वहां क्या उपाय करना? ऐसा तो क्या किया जाए कि जिससे मैं तृष्णा के गड्ढे में गिरने से बच सकूं और मुझे मोह की बेड़ियां जकड़ न लें। हां, इसके लिए ये एक ही वस्तु करने योग्य है। जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबी है, इसलिए जंजाल कम कर तो सुखरूप जिंदगी लंबी लगेगी। अल्प आयु और अनियत प्रवृत्ति, असीम बलवान असत्संग, पूर्व की प्रायः अनाराधकता, बलवीर्य की हीनता, ऐसे कारणों से रहित कोई ही जीव होगा। ऐसे इस काल में पूर्व काल में कभी भी न जाना हुआ, प्रतीत न किया हुआ, आराधित न किया हुआ और स्वभाव सिद्ध न किया हुआ ऐसा मार्ग प्राप्त करना दुष्कर हो, इसमें आश्चर्य नहीं है। तथापि जिसने उसे प्राप्त करने के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य रखा ही नहीं, वो इस काल में भी अवश्य उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है। मुमुक्षु जीव लौकिक कारणों में अधिक हर्ष विषाद नहीं करता। जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में इस जीव को मोह होता है, वो प्रकार सर्वथा निरस और निंदनीय है। जीव यदि थोड़ा भी विचार करे तो ये बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि इस जीव ने पुत्रपने की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखी और किसी को पिता मानकर भी वैसा ही किया है। और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हुए हो ऐसा देखने में नहीं आया। सब कहते आए हैं कि इसका ये पुत्र अथवा इसका ये पिता है, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है
कि ये बात किसी भी काल में संभव नहीं है। अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसा मनवाने की इच्छा रखना, ये सब जीव की मूढ़ता है। और ये मूढ़ता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा रखने वाले जीव को करने योग्य नहीं है। परम योगी ऐसे श्री ऋषभ देव आदि पुरुष भी जिस देह को नहीं रख सके, उस देह में एक विशेषता रही हुई है। वो ये है कि जब तक उसका संबंध रहे, उस समय पर्यंत जीव को असंगता, निर्मोहता प्राप्त करके अबाध्य अनुभव स्वरूप ऐसे निज स्वरूप को जानकर दूसरे सभी भावों से व्यावृत्त मुक्त हो जाना, कि जिससे फिर जन्म मरण का फेरा न रहे। उस देह को छोड़ते समय जितने अंश में असंगता, निर्मोहता, यथार्थ समरसता रहती है, उतना ही मोक्ष पद समीप होता है, ऐसा परम ज्ञानी पुरुषों का निश्चय है। सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निज स्वरूप में स्थित हुए उन परम पुरुषों को नमस्कार। जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें मान अपमान, लाभ अलाभ, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों का अभाव होने से जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हुए हैं, स्थित होते हैं और स्थित होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम सानंदाश्चर्य उत्पन्न करता है। देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा के प्रति देह का संबंध जिन्होंने यथा तथ्य देखा है। म्यान से तलवार का जैसा संबंध है, वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है। अबद्ध स्पष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है, उन महत् पुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रगट होकर अचिंत्य करती है, वो अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है। ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, उनका अपार उपकार है। चंद्रमा भूमि को प्रकाशित करता है। उसकी किरणों की कांति के प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत हो जाती है। परंतु चंद्र तो भूमि रूप किसी भी काल में नहीं होता। इसी प्रकार समस्त विश्व का प्रकाशक ऐसा ये आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होता। सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है। विश्व में जीव अभेदता मानता है, यही भ्रांति है। जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है, आकाश सर्वभाव की वासना से रहित ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्य से भिन्न, सर्व अन्य पर्याय से रहित ही आत्मा देखी है, जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्य से नहीं होती। ऐसे आत्मा का नाश भी कहां से हो? मात्र अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मृत्यु की भ्रांति है। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्य से वृत्ति को
व्यावृत्त करके आत्मा अक्लेश समाधि को पाता है। जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सर्वकाल के लिए प्राप्त किया, उन भगवान को नमस्कार। और जिनका उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है, उन सत्पुरुषों को नमस्कार। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूं, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमोत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप मैं हूं। वहां विक्षेप क्या, विकल्प क्या, भय क्या, खेद क्या, दूसरी अवस्था क्या? मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूं। मैं मात्र निर्विकल्प हूं। मैं निज स्वरूप में उपयोग करता हूं, तन्मय होता हूं। ओम शांति शांति शांति। खेद न करते हुए शूरवीरता ग्रहण करके ज्ञानी के मार्ग पर चलने से मोक्ष नगर सुलभ ही है। जब विषय कषाय आदि विशेष विकार करें, तब विचारवान को अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है और आत्मा की बारंबार निंदा करता है। पुनः पुनः तिरस्कार वृत्ति से देखकर पुनः महापुरुष के चरित्र और वाक्य का अवलंबन ग्रहण करके आत्मा में शौर्य उत्पन्न करके उन विषयादि के सामने अति हठ करके उन्हें हटाते हैं। तब तक वे चैन से बैठते नहीं और केवल खेद करके रुकते नहीं। इसी वृत्ति का अवलंबन आत्मार्थी जीवों ने लिया है और इसी से ही अंत में विजय पाई है। ये बात सभी मुमुक्षुओं को मुखपाठ करके हृदय में स्थिर करने योग्य है। इस प्रकार सत्पुरुषों ने मार्ग तो बता दिया है, अब मुझे उस पर ही चलना है। शुभस्य शीघ्रम की भांति शौर्य उपजाकर वीर्य स्फुरित करके ज्ञानी के मार्ग में प्रयाण शुरू करना है। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? कर्म गति विचित्र है। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भाव रखना। मैत्री अर्थात सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि। प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण देखकर हर्षित होना। करुणा
अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख के प्रति अनुकंपा करना, और उपेक्षा अर्थात निष्प्रिय भाव से जगत के प्रतिबंध को त्याग कर आत्महित में आना। ये भावनाएं कल्याणमय और पात्रता देने वाली है। जगत आत्मरूप मानने में आए, जो हो रहा है वो योग्य ही मानने में आए, पर के दोष देखने में न आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, तो ही इस संसार में रहना योग्य है, दूसरी रीति से नहीं। इस प्रकार अब मुझे ज्ञानी के इन वचनों को हृदय में स्थापित करके मेरे इस जन्म को सार्थक करने से ही छुटकारा है। अब चाहे कैसा भी उदय प्रसंग प्राप्त होवे, तब भी मैं विवेक बुद्धिपूर्वक, अंतर के रसपूर्वक, छूटने की तीव्र लगन पूर्वक सत्पुरुष के वचनों को ग्रहण करूंगा। उसका ही अमल करने के लिए फिर से प्रयत्नशील होऊंगा और प्राप्त योग को सार्थक करूंगा। श्रद्धा में ये विश्वास आया है तो निशंक रूप से निराशा और हताशा का लोप करके ज्ञानी के दर्शाए हुए मुक्ति के महामार्ग में प्रवेश करने के लिए अब मुझे अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह के पालन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। भूतकाल की भूलों का सच्चा प्रायश्चित ही विभाव की आड़ी टेढ़ी गली कूचों की भूल भुलैया की भूतावली में से मुझे छुड़ा सकेगी, क्योंकि क्षमा ही मोक्ष का भव्य द्वार है। बस अब तो मैं अभय होकर संजीवनी रूप ज्ञानी की मंगल देशना को हृदय में स्थापित करके बारंबार मनन और चिंतवन की पावन गंगा के साथ आत्मिक कल्याण की आनंदमय आराधना का प्रयाण प्रारंभ करता हूं। क्षमापना। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार नहीं किया। आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन नहीं किया। आपकी प्ररूपित की हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने नहीं पहचाना। हे भगवान, मैं भूला, भटका, घुमा फिरा और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूं। मैं पापी हूं। मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्मरत से मलिन हूं। हे परमात्मा, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंध हुआ हूं। मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूं। मैं निराश्रित हूं, अनाथ हूं। निरागी परमात्मा, मैं अब आपकी, आपके धर्म की और आपके मुनियों की शरण लेता हूं। मेरे अपराध क्षय होकर मैं उन सब पापों से मुक्त हूं, यही मेरी अभिलाषा है। पूर्वकृत पापों का मैं अब पश्चाताप करता हूं। ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हो।
मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूं। एक पल भी आपके कहे हुए तत्वों में शंका न हो। आपके बताए हुए मार्ग में अहोरात्र मैं रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं? आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूं। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया कहो कहो जिनकी दशा करते देहाती